कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं और कुछ भी करने को दिल नहीं करता। एक अजीब सी बेसुकूनी पैदा हो जाती है और जिंदगी से तंग आ जाते हैं, जिसको हम आम तौर पर डिप्रेशन कहते हैं। आज हम डिप्रेशन से निकलने के 10 तरीकों के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। खुद को मसरूफ करें। डिप्रेशन में कभी खुद को फारिग ना रखें। आप जितने फारिग बैठेंगे उतना ही और ज्यादा परेशान रहेंगे, क्योंकि हम जब फारिग होते हैं तो हमारी सारी एनर्जी हमारी थॉट्स पर होती है और डिप्रेशन के दिनों में हम सिर्फ अपनी परेशानियों के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए जितना हो सके खुद को मसरूफ करें, कोई काम करें, मगर फारिग ना बैठें, वरना आपको मजीद डिप्रेशन होगी और आप और ज्यादा परेशान रहेंगे। उनसे मिलें जिनसे मिलकर आपको अच्छा लगे। ऐसे हालात में उन लोगों के साथ ज्यादा वक्त गुजारें जिनके साथ आप बेहतर महसूस करते हैं या जिनकी कंपनी में आपको होप मिलती है, क्योंकि इंसान एक समाजी जानवर है। जितना दूसरों से मिलता जुलता है उतना ही बेहतर महसूस करता है और डिप्रेशन के दिनों में अपने दोस्तों या अपने पसंदीदा लोगों से मेल जोल अच्छी सेहत की तरफ पहला कदम है, जिससे आप अपने सारे मसाइल भूल जाते हैं और बेहतर महसूस करते हैं। मसाइल को शेयर करें। दूसरों के साथ डिस्कस करें कि आपको क्या मसला दरपेश है। कभी अपने मसले को अपने तक महदूद ना रखें, क्योंकि कहते हैं कि खुशी बांटने से 2 गुना होती है और गम बांटने से आधे रह जाते हैं। इसलिए अपने मसलों को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और मिलकर उनका हल ढूंढें। कभी कभी आप सिर्फ इसलिए ही परेशान होते हैं कि आप कुछ शेयर नहीं कर रहे। जैसे ही आप अपनी परेशानियां शेयर करते हैं आप खुद को हल्का महसूस करवाना शुरू करते हैं। इसलिए ऐसे हालात में अपने यकीन वाले दोस्तों या फैमिली से बात जरूर करें और मसले को शेयर करें। इससे आप बेहतर महसूस करेंगे। मसाइल के बारे में मत सोचें। कभी भी मसाइल के बारे ज्यादा ना सोचें, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं आपके साथ वैसा ही होने लगता है। इसलिए मसाइल के बारे सोचने के बजाय उनके हल के बारे सोचें। अगर मसले हल हो सकते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और अगर हल नहीं हो सकते तो परेशान होने का फ़ायदा नहीं। बस उम्मीद से काम लें और सोचें कि दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं जिसका हल ना हो। इसलिए कभी मनफी मत सोचें, क्योंकि मनफी सोच डिप्रेशन में जल्दी पर तेल का काम करती है और आपका उल्टा नुकसान करती है। इसलिए अच्छा सोचें। घर में बंद ना रहें, बाहर निकलें। ऐसे हालात में कभी घर में बंद होकर ना रहें, बल्कि बाहर निकलें। कहीं घूमने जाएं या पार्क में वॉक करने जाएं, दुनिया को देखें। मशहूर कहावत है कि अगर डिप्रेशन हो तो एक वॉक की जाए, अगर फिर भी डिप्रेशन बाकी रहे तो दूसरी वॉक के लिए निकला जाए। घर में खुद को बंद करने से आप अपने आप को कैद करते हैं और अपनी सोचों से खुद ही परेशान होते रहते हैं। सुकरात का कहना है कि हम हकीकत में इतने परेशान नहीं होते जितने हम परेशानियों के बारे सोच कर परेशान होते रहते हैं। इसलिए कभी खुद को घर में बंद ना करें, बल्कि बाहर दुनिया में निकलें। फैमिली टाइम। ऐसे हालात में अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि वो आपको बेहतर सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर फैमिली वाले आपके हालात ना समझ रहे हों तो उनसे बहस ना करें और खुद को परेशान ना करें, बल्कि उनके साथ वक्त गुजारें और खुश रहने की कोशिश करें। लिखना शुरू करें। जब आप हद से ज़्यादा परेशान हों तो एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप लिखना शुरू कर दें। आपके जहन में जो भी हो उसको लिख डालें। इससे आपके दिल का बोझ हल्का हो जाता है और रिसर्च कहती है कि परेशानी लिखने से 80% कम हो जाती है, क्योंकि लिखने वक्त आप अपने दिल का सारा गुबार निकाल लेते हैं और पीछे आपके पास परेशान होने के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए जब भी डिप्रेस हो लिखना शुरू करें। अच्छा म्यूजिक। ऐसे हालात में अच्छा म्यूजिक आपको बेहतर महसूस करवा सकता है। एक अच्छा म्यूजिक सुने और अपने फेवरेट सिंगर का फास्ट सॉन्ग सुने, मगर एहतियात करें, ऐसे हालात में सैड सॉन्ग ना सुने, वरना आपका मूड कभी बेहतर नहीं हो पाएगा बल्कि और ज्यादा सैड हो जाएगा। फनी कंटेंट। जब भी डिप्रेस हो तो कोई मज़ाहिया मूवी या शो देखना शुरू करें। इससे आप अपनी परेशानियों को भुलाकर हंसना शुरू कर देते हैं
اور سب کانشیسلی آپ کم پریشان ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ہنسنے سے ہمارے اندر ہیپی کیمیکلز ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو ہماری پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو آپ کے پاس ہے اس کو دیکھیں۔ آپ کے پاس اگر کچھ بھی نہ ہو پھر بھی بہت کچھ ہوتا ہے، اس لیے اپنی موجودہ چیزوں پر غور کریں اور ان کا شکر کریں۔ اگر آپ اپنی موجودہ چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ اور بڑھیں گی، اور اگر ان چیزوں کے بارے سوچیں گے جو نہیں ہے تو آپ زیادہ پریشان ہوں گے۔ رونا آ رہا ہو تو رو لیں۔ اگر آپ کو رونا آ رہا ہو تو رو لیں، کیونکہ دل میں موجود سارا غبار دھل جائے گا اور دل صاف ہو جائے گا۔ رونے کے لیے کبھی مت سوچیں کہ میں کمزور ہو جاؤں گا، بلکہ آپ اور زیادہ مضبوط بنیں گے اور دل سے تمام مشکلات اور پریشانیوں کو بھی اپنے آنسوؤں کے ساتھ بہا دیں گے۔ اس لیے مضبوط بننے کے لیے کبھی کبھی رونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس سے آپ اپنی ڈپریشن کے ساتھ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ساری نالج کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ بھی کریں گے۔ بیسٹ آف لک۔ تھینک یو۔